कैसे हैं आप लोग। आज हम 5 कार्ड स्प्रेड करेंगे एंड हम ये देखेंगे कि होलिका दहन के साथ आपके जीवन से कौन सी एनर्जी अलविदा कर रही है। क्योंकि आपने बहुत सारे रीडिंग्स देखी होंगी पार्टनर्स पे, मिलने पे, मिलाने पे, बहुत कुछ। लेकिन आज हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे इंडिविजुअल के में क्या चेंज आ रहा है, इंडिविजुअल की लाइफ में क्या चेंज आ रहा है एंड ये होलिका दहन हमारे जीवन से किस एनर्जी को अलविदा करके कौन सी नई ब्लेसिंग्स को ऐड कर रहा है। तो ये मेरे को एक इंट्यूटिव गाइडेंस आई तो मैंने आपके लिए रीडिंग की है। आई होप यू लाइक इट। मैं ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूँगी, कम समय में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। तो स्वागत है आपका ऑकल्ट दिशा में और मेरा नाम है आशा गुप्ता। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। कैसी लगी वीडियो ये भी बताइएगा। तो 5 कार्ड में पहला कार्ड आपका 5 ऑफ पेंटिकल का था, दूसरा कार्ड आपका जो कि आपकी उस एनर्जी को बता रहा है जिसको आप अलविदा कह रहे हैं। प्रेजेंट का कार्ड आपका प्रेजेंट एनर्जी का कार्ड है, जो एनर्जी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में ऐड कर रहे हैं डिवाइन। एंड ये है आपका हिडन इन्फ्लुएंस का कार्ड, ये है आपका प्रेजेंट एनर्जी का कार्ड, ये है आपका हिडन इन्फ्लुएंस का कार्ड ये होगा। पॉसिबल आउटकम का एडवाइस का कार्ड ये है और पॉसिबल आउटकम का कार्ड ये है। ये 5 कार्ड स्प्रेड है और मैं ऐसी रीडिंग पहली बार यूट्यूब पे अपलोड भी कर रही हूँ। आई होप यू लाइक इट। तो सबसे पहले इस रीडिंग को समझते हैं। ये रीडिंग वही प्रिडिक्ट कर रहा है जिस इंटेंशन को मैंने सेट करके ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, और डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगी। तो पहली चीज़ देखते हैं कौन सी एनर्जी आपके जीवन से जा रही है। देखिए, जीवन में जब भी आप कोई नई चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो लाइफ में एक स्पेस क्रिएट करना होता है। आपकी एनर्जी एरिया में एक स्पेस क्रिएट करना होता है। इसी के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी जो अब हमें सर्व नहीं कर रही है, ये जो हमारे लिए अब काम नहीं करे, उन एनर्जीज को अलविदा कहना होता है, यानी उनको जाना पड़ता है। इसी वजह से हमारे जीवन में टाइम टू टाइम टावर मूवमेंट, डेथ जैसी एनर्जीज आती हैं और वो हमारे जीवन में क्लिनजिंग का काम करती है। तो आज जो है होलिका दहन जैसे पवित्र दिन पर आपके जीवन से जो एनर्जी अलविदा कर रही है वो 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल इट्स अ वेरी गुड कार्ड फॉर एंडिंग, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल जो है ये पॉवर्टी का कार्ड है, गरीबी का कार्ड है। तो सबसे पहली चीज, कुछ लोगों के जीवन में ये हो सकता है करियर में हो, फाइनेंस में हो या लव लाइफ में हो, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो बैठी थी, जो कॉन्स्टेंटली कमी को क्रिएट कर रही थी, ठीक है, ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर रही थी। आपके जीवन में हो सकता है बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी हो सकता है करियर में बहुत ब्लॉकेजेस हो, सैलरी ना आ रही हो, क्लाइंट ना आ रही हो, ठीक है, वर्क में दिक्कत हो रही हो, लव लाइफ में वो चार्म ना हो, वो ख़त्म, मतलब वो प्यार, वो एक जो होता है ना हम एक्सपीरियंस करते हैं लव, वो ना हो। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल लिटरली बहुत नेगेटिव कार्ड है। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी आपकी 5 ऑफ पेंटिकल किसी भी एरिया में, हेल्थ में भी 5 ऑफ पेंटिकल बैठा हो सकता है, आपकी हेल्थ बहुत ख़राब हो और आप बहुत ट्राई कर रहे हो लेकिन वो ठीक ही ना हो रही हो, आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो, करियर में काम ही ना बन रहे हो, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है आपकी लाइफ में। तो होलिका दहन के साथ आपकी इस एनर्जी का एंड हो रहा है। तो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड एंड कंग्रेचुलेशन, राइट। तो अब इस कार्ड के जाने से आपके जीवन में क्या आ रहा है, तो आपके जीवन में सबसे पहले डिवाइन्स क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। लाइक कुछ एनर्जी जा रही है तो आपको सबसे पहले क्या दी जा रही है, इंस्टेंट प्रोटेक्शन। अगर फाइनेंस बहुत ख़राब चल रहे थे तो आपको वहाँ प्रोटेक्शन मिलेगी, रिश्ते बहुत ख़राब थे तो वहाँ उन रिश्तों को प्रोटेक्शन मिलेगी, करियर में बहुत दिक्कत थी तो करियर में प्रोटेक्शन मिलेगी। देखिए कैसे जो है इस भेड़ को जो है इस एंजल ने पकड़ा हुआ है, ठीक है, चारों तरफ तलवारें हैं, यानी आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन दी जाएगी जिस भी एरिया में आपके 5 ऑफ पेंटिकल की यानी 5 नंबर की एनर्जी बैठी थी। तो दिस इज द अगेन वेरी गुड ब्लेसिंग। अब क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस क्या होगा, ये जो प्रोटेक्शन के बाद जब आपके अंदर एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन आता है, क्या आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है, उस एरिया में हैप्पीनेस आ रही है, ठीक है। वहाँ पर आप क्या महसूस करेंगे, खुशी महसूस करना शुरू करेंगे, क्योंकि प्रोटेक्शन के साथ एंजल क्या ऐड कर रहे हैं आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन,
ठीक है, चाहे वो फाइनेंस में हो, करियर में। अगर फाइनेंस में सेलिब्रेशन आ रहा है तो आप खुल के खर्च करना शुरू करेंगे, क्योंकि अब आपके अंदर एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन आ गया है। ठीक है, अगर आपके करियर में कांस्टेंट प्रॉब्लम चल रही थी तो वहां आप खुशी महसूस करेंगे। रिश्तों में तो खुशी, ये जो फील है, ये आपके उसमें सबकॉन्शियस में ऐड किया जा रहा है। ठीक है, आपको ये फील होगा। ठीक है, अब आते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। एडवाइस ये है कि आपको अपने अंदर सबसे पहले तो ये है कि कुछ न्यू बिगनिंग्स होना चाहती हैं, एंड उस न्यू बिगनिंग की वजह से ही इस चीज़ का एंड किया जा रहा है आपकी लाइफ में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके जिस भी लाइफ में अभी तक 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बैठी थी तो वहाँ आपको एक पुअर माइंडसेट आ गया होगा। सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट में शिफ्ट करना है। ठीक है, अपने आप में उस एरिया में अपने आप को अबंडेंट फील करना है। लाइक जैसे कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम अबंडेंट, आई एम ब्लेस्ड। एंड अपनी लव लाइफ में तो आई मतलब आई प्रोटेक्टेड, माई लव वंस आर, माई लव वन इज़ प्रोटेक्टेड। इस तरह से आप अफर्मेशन बोल सकते हैं, मैं, है ना। और अपने फाइनेंस को बोल सकते हैं कि हाँ, माई फाइनेंशियल लाइफ इज़ प्रोटेक्टेड। तो कुछ भी एक माइंडसेट डेवलप करना प्रोटेक्शन का, एंड ये भी आप डेवलप कर सकते हैं कि हाँ, मेरे पास इनफ वेल्थ है, मेरे पास, मैं कर सकता हूँ। मतलब एक माइंडसेट को डेवलप करना। यहाँ पे एडवाइस ये कि अपने आप में अबंडेंट फील करना, अपने आप में एक अबंडेंस की फीलिंग लाना, प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग में जीना शुरू करना। क्योंकि जिस भी एनर्जी को हम अपनी लाइफ में फील करना शुरू करते हैं, उसी एनर्जी को हम अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। अगर आप कॉन्स्टेंटली डर में जीते हैं, आपको कॉन्स्टेंटली चीज़ों को लेके इनसिक्योरिटी रहती है, जैसे कि मैं देखती हूँ बहुत बार लोग पूछते हैं कि मेरे पार्टनर की कल रात की फीलिंग क्या है, वो अभी क्या पूछ रहे हो। तो ये सब चीज़ें पता है क्या होती है, देखो मतलब मैं आपको सच बात बताऊंगी, ये सब चीज़ें आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी को पैदा करती हैं, है ना। जहाँ भी आपको खोने का डर है ना, वहाँ पर आपके अंदर इनसिक्योरिटी है। डर कभी भी किसी भावना, जीवन के किसी भी एरिया में आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता। तो जहाँ भी आपको बहुत इनसिक्योर फील हो रहा है, वहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये फीलिंग आपको क्या करेगी, ग्राउंडिंग प्रोवाइड करेगी। राइट, ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, प्रोटेक्शन की फीलिंग के साथ कम करना है, अपने आप को वो फील देना है। अगर आप ऐसा नेगेटिव कंटेंट देखते हैं कि थर्ड पार्टी क्या कर देगी, ऐसा हो जाएगा, मतलब समझ रहे हैं ना आप कि मेरा पार्टनर मुझे धोखा दे रहा है, नहीं दे रहा। अब एक बात बताइए, जब आप इस तरह की चीज़ों को जिएंगे, सोचेंगे, कॉन्स्टेंटली ऐसे कंटेंट को मतलब कंज्यूम करेंगे, तो आपका थॉट प्रोसेस कैसा बनेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको जो बोला जा रहा है, वो ये बोला जा रहा है कि एक अबंडेंट, एक प्रॉस्पर माइंडसेट में जीना शुरू कीजिए। एंड अगर आप ऐसा करते हैं तो लाइफ में डेफिनेटली मेजर आर्काना का कार्ड है, बड़ी बिगनिंग्स हो रही हैं, न्यू बिगनिंग्स हो रही है। मैंने कहा था ना, एंडिंग ही आरंभ है, मतलब एंडिंग ही स्टार्टिंग है, अंत ही आरंभ है। तो यहाँ पर अंत क्या हो रहा था, पेज 5 ऑफ पेंटिकल का अंत हो रहा था, है ना। एक पॉवर्टी का जो आपका सिचुएशन है, उसको एंड किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, नई बिगनिंग की जा रही है। और न्यू बिगनिंग्स भी ये होगी ना, ये लाइफ में बहुत सारी नई ब्लेसिंग्स को लेकर आएंगी। तो यहाँ पर ये आपका जो कार्ड है, ये कार्ड्स थे आपके जो आपको बताना चाहते हैं। एक कार्ड और है जो आपके लिए निकाला था मैंने, वो बैलेंस का कार्ड था। थोड़ा सा लाइफ में बैलेंस लेकर आइए, ये बहुत ज़रूरी है आपको। ठीक है, बैलेंस, आप किसी भी लाइफ में अगर एरिया में बहुत इनबैलेंस फील कर रहे हैं तो थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट कीजिए। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी, देखिए मेरी बातों से बहुत सारे लोग शायद रेजोनेट ही ना करें, या बोले कि मैं ज्ञान दे रही हूँ। होता है ना, लोग उतना चीज़ों को समझते नहीं है। अक्सर जब हम किसी को सही रास्ता दिखाते हैं, लोगों को सही रास्ता जल्दी दिखता नहीं है। देखिए पता है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जिस भी फीलिंग को कॉन्स्टेंटली जीते हैं, आप उसी फीलिंग को लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप इनसिक्योर तरीके से, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके इनसिक्योर रहते हैं, तो आप इनसिक्योर रिलेशंस अट्रैक्ट करेंगे, इनसिक्योर करियर अट्रैक्ट करेंगे, इनसिक्योर सिचुएशंस अट्रैक्ट करेंगे। और अगर आप हैप्पी रहते हैं तो आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो खुश रहते हैं, हाई वाइब्रेशन है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है वो ये, आप फील क्या करते हैं, आप किन चीज़ों को जीते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, ये आपकी रियलिटी को क्रिएट करते हैं।
तो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड फॉर योर होली। हैप्पी होली। और आपके जीवन में बहुत सारे कलर्स एंड ब्लेसिंग्स ऐड हो, ऐसी मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। ईश्वर आप सब पर बहुत सारी कृपा बरसाए और आप सबके जीवन में बहुत सी ब्लेसिंग्स को ऐड करें। थैंक यू सो मच। आपका जो भी सपोर्ट मुझे मिल रहा है मेरे लिए बहुत ही, मैं उसके लिए आपको दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ। और थैंक यू सो मच अगेन। नमस्ते। हैप्पी होली।